छोटी छोटी चीजों से भी घबराहट महसूस करने वाला आदमी परेशान रहता है कि अपने अंदर के इस डर को कैसे दूर भगाए। कई लोगों के मन में हर चीज को लेकर डर बैठ जाता। उन्हें जीवन एक बहुत बड़ी चुनौती लगने लगता है। ऐसे लोगों को आज हम बताएंगे कि उनके दिलो दिमाग में बसे इस डर को कैसे दूर करें या कैसे खत्म करें। डर यानी फियर एक बहुत ही सामान्य चीज है जो समय समय पर सबको महसूस होता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते कि अपनी इस घबराहट पर काबू कैसे पाएं, वो हमेशा घबराए हुए से बस अपने आप में सिमटे रहते हैं। उनके लिए लाइफ एक सजा की तरह हो जाती है और उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो ऐसे में इस डर को दूर करने के उपाय करने बहुत ही जरूरी है, वरना आदमी अपने जीवन में अपनी जरूरी जिम्मेदारियों को भी सही से नहीं निभा पाता। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जो डर गया सो मर गया। और आज के इस जमाने में यदि आपने अपना फियर शो कर दिया तो समझो आपको हर तरह से दबा लिया जाएगा। ये जमाना आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा और आप पीछे डहते ही चले जाएंगे। तो डर को अपने मन से निकालना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको भी हर समय तरह तरह के डर सताते रहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये लेख हाउ टू डील विद फियर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अपना डर कैसे दूर भगाएं। डर एक ऐसी चीज है जिसे आप जितना मानेंगे, अपने दिल में जगह देंगे, ये उतना ही आपको घेरता जाएगा। इसलिए इसे अपने चारों तरफ ऐसा जाल ना बुनने दें जिससे आप निकल ही ना पाओ। हम आपको डर दूर करने के तरीके बताएंगे, पर चलिए पहले जानते हैं कि डर क्या होता है, क्यों होता है और कितने प्रकार का होता है। डर, घबराहट, फियर, एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये सब एक ही चीजें हैं। डर असल में एक प्रतिक्रिया होती है जो हमारी मनोदशा के रूप में सामने आता है। अलग अलग स्थितियों में हमारे मन और शरीर की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। जैसे ही हमारे दिमाग से शरीर को संकेत मिलता है कि कुछ खतरा हो सकता है तो शरीर अपनी अलग प्रतिक्रियाएं देता है। जैसे हाथ पैर कांपने लगना, सांस भारी हो जाना, दिल की धड़कन तेज हो जाना और कभी कभी चक्कर आ जाना। इन शारीरिक लक्षणों के साथ साथ हमारी मानसिक हालत भी कमजोर हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे और हमें ऐसी स्थिति से बचने के लिए भाग लेना चाहिए। इसी भावना को डर कहते हैं। इसीलिए हम ऐसी चीजों से, लोगों से और मुसीबतों से बचना चाहते हैं जिनसे हमें डर महसूस होता है। पर क्या आपको पता है कि इन डर वाली स्थितियों से बचने के चक्कर में ही हम अपने अंदर के डर को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। अगर उसी वक्त उस मुसीबत का सामना कर लिया जाए तो जीवन भर आप उसके डर से मुक्त रहेंगे और आप में एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाएगा। डर असल में एक कल्पना है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। इसके नाम से ही काफी कुछ समझ आ जाता है। फियर इक्वल साइन फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, मतलब हमारे दिमाग में चलने वाले ऐसे विचार जो हमें डराते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह से सच्चे और सही नहीं होते। हम यहाँ आपको एक उदाहरण देते हैं जिससे ज्यादातर लोग तो समझ ही जाएंगे कि अपने डर को कैसे दूर भगाएं। क्योंकि यकीन मानिए 90% डर के मामलों में हम बिना बात ही डरते हैं, हमें डरने की जरूरत ही नहीं होती। मान लीजिए आपको किसी के साथ बाइक पर बैठकर जाना है। आप उसके साथ जाने से पहले ही ये सोच सोच कर डरते रहते हैं कि कहीं वो मुझे गिरा ना दे और मैं मर ना जाऊं। अब आप उसके साथ चले भी गए, अपना काम भी कराए और सुरक्षित घर वापस भी आ गए। जैसा आप सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ, वो बस आपके मन का वहम था और आप बिना फालतू के डर रहे थे। तो बताइए डर डर कर जीने से क्या फायदा। इसीलिए जो लोग हमेशा इस उलझन में रहते हैं कि अपने दिल से इस डर को कैसे दूर करें या किसी तरह के घबराहट दूर करने के उपाय तरीके खोजते फिर रहे हैं, उनसे हमारा यही कहना है कि 90% से भी ज्यादा डर झूठे होते हैं। इनसे डरना ही नहीं चाहिए। ऐसे विचारों को हवा में उड़ाना सीखिए। अब बात आती है कि आखिर हमें डर क्यों लगता है, हम क्यों घबराते हैं, फियर फील करने के कारण क्या हैं? तो आपको बता दें कि मुख्य रूप से 2 वजह हैं हमारे डरने की। एक वजह जुड़ी है भगवान से और दूसरा कारण है वैज्ञानिक कारण। पहले जानते हैं भगवान से जुड़ा हुआ कारण। पुराने ऋषि मुनियों का कहना था कि डर भगवान ने इसलिए बनाया ताकि हम सुरक्षित रह सकें। अब आप पूछेंगे कैसे? तो सुनिए, अगर हमारे अंदर किसी भी चीज को लेकर डर ही नहीं रहेगा तो हम वो काम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे जिसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है, यहां तक कि जिसमें हमारी जान भी जा सकती है।
मान लीजिए कोई आपसे कहे कि आपको ट्रेन की पटरियों के बीच लेटना है और ट्रेन को अपने ऊपर से जाने देना है, उसके बाद ही उठना है, तो क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं, आप तपाक से मना कर देंगे, क्योंकि आपको तो ये सब सोचकर ही डर लगता है। तो मतलब आप डर गए तो सुरक्षित बच गए, नहीं तो ऐसा करने में जान भी जा सकती थी। अब सोचिए, अगर भगवान ने डर नहीं बनाया होता तो हम तुरंत बिना डरे पटरियों पर लेट जाते, ट्रेन हमारे ऊपर से गुजरती और हमारी जान भी जा सकती थी। तो यहां हम डरे, इसीलिए सुरक्षित बचे ना। बस यही कारण है कि भगवान ने हमारे अंदर डर नाम की एक चीज पैदा की, जिससे हम खतरों के पास ना जाएं और अपने आप को बचा पाएं। अब आते हैं वैज्ञानिक कारण पर। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मस्तिष्क की एक कार्यशैली होती है, जिसके तहत इसमें हमारे दिमाग में चल रहे विचारों के अनुसार हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, और हर हार्मोन का हमारे शरीर और दिमाग पर एक अलग प्रभाव होता है। तो जब हमारे दिमाग में किसी खास स्थिति के बारे में सोचकर नेगेटिव विचार आने लगते हैं, तो कुछ बुरे हार्मोन्स का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे हमें घबराहट महसूस होना शुरू हो जाती है और हम अपने आप को कमजोर सा महसूस करने लगते हैं, यानी हम उस वक्त डरने लगते हैं। डर को कैसे दूर भगाए, एक बात हम सबको समझनी होगी कि इस दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जिसे लेते ही आदमी का डर खत्म हो जाए और फिर कभी वो जिंदगी में डरे ही ना। इसलिए डर से पार पाने के लिए हमें खुद को डर से ज्यादा ताकतवर बनाना होता है, और यकीन मानिए हम डर से डरे होते भी हैं। बस कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते कि डर उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, जिस वजह से वो हर चीज से डरते रहते हैं। तो अपने दिल से किसी भी प्रकार के डर को भगाने के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा। तो इसके लिए हमें अपने आप में कुछ बदलाव करने होंगे। हमारे रहन सहन और दिनचर्या और आदतों पर ध्यान देना होगा और कुछ नए फैसले लेने होंगे। अब हम यहाँ जो भी फियर यानी घबराहट दूर करने के उपाय और टिप्स आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें आपको अमल में लाना होगा। देखना, सिर्फ 1 महीने में आप खुद में एक बड़ेढ़ा बदलाव पाएंगे और आपको लगने लगेगा कि अब आप किसी भी प्रकार के डर को आराम से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि डर सिर्फ 1 दिन में दूर नहीं होता, कुछ वक्त तो आपको देना ही होगा। तो चलिए जानते हैं डर को कैसे खत्म करें। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। डर के कारण को दूर करने की हिम्मत करना शुरू करें। जब भी हमें डर लगता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, जिसके बारे में सोच सोच कर हमारा मन परेशान होता रहता है और दिल धक धक करता रहता है। मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया है। अब आपको डर सता रहा है कि जब भी वो मिलेगा आपके साथ मारपीट करेगा। आप बस उस बात के बारे में सोचे जा रहे हैं। नेगेटिव विचार बढ़ते बढ़ते इतने ब्याज गए हैं कि आप बहुत ही ज्यादा घबरा गए हैं। दिन ब दिन आपकी घबराहट बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसे दिन बिताने में क्या फायदा है? जब आपको उस डर का कारण पता है तो उसे ही दूर करने की कोशिश कीजिए ना। आपको इस बात का तो पता ही रहता है कि गलती आपकी है या फिर सामने वाले की। अगर आपने गलती की है तो आप उनसे बात करके माफी मांगे। अगर उनकी भी गलती है तो आप उन्हें समझाएं कि आपने बहुत गलत किया, पर अब मैं ये मामला भुलाना चाहता हूं। मैं किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं रखना चाहता। तो इस तरीके से कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। अगर आपको सामने वाले से मिलने जाना है और अकेले जाने से डर रहे हैं तो साथ किसी विश्वास पात्र आदमी को लेकर जाइए। उम्मीद है कोशिश करने से हर मसले का हल निकल ही जाता है। इसी तरह हर तरह के डर के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, बस उसे दूर करने का प्रयास करें और बाकी समय पर छोड़ दें। नंबर 1, हमेशा पॉजिटिव बने रहें। अगर आप हमेशा सोचते रहते हैं कि मन के डर को कैसे दूर भगाए, तो सबसे पहले सकारात्मक रहना सीखिए। हम सिर्फ 2 तरह से ही सोच सकते हैं, या तो हमारे साथ अच्छा होगा या फिर हमारे साथ कुछ बुरा होगा। नंबर 2, डर का सामना करने की कोशिश करें। जिस चीज का आपको डर है उसके सामने जाकर खड़ीडीहे हो जाइए। यकीन मानिए, आप जिस चीज को लेकर इतने दिन से डर रहे थे वो नहीं होगी, क्योंकि ऊपर हमने बताया कि डर 90% से भी ज्यादा काल्पनिक होता है। उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप शेर के सामने जाकर खड़ीडीढ़ी हो जाइए। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह की परिस्थितियों से आपको डर लगता है, जहां जाने से आपको डर लगता है, जो काम करने से आपको डर लगता है, जिसके सामने जाने से आपको डर लगता है, वहां जाना शुरू कीजिए। फिर देखिए, कुछ ही दिन में आप ऐसे खुल जाएंगे और खुद सोचेंगे कि क्या यार, इतने दिनों से मैं खामखा इससे डर रहा था।
मतलब जिस चीज से आपको डर लगता है उसके आसपास रहने से या उसके साथ समय बिताने से कुछ ही समय में डर दूर भाग जाता है। नंबर 3, डर का सामना करने की कोशिश करें। जिस चीज का आपको डर है उसके सामने जाकर खाडीडी ही हो जाइए। यकीन मानिए, आप जिस चीज को लेकर इतने दिन से डर रहे थे वो नहीं होगी, क्योंकि ऊपर हमने बताया कि डर 90% से भी ज्यादा काल्पनिक होता है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप शेर के सामने जाकर खडीडीडी ही हो जाइए। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह की परिस्थितियों से आपको डर लगता है, जहां जाने से आपको डर लगता है, जो काम करने से आपको डर लगता है, जिसके सामने जाने से आपको डर लगता है, वहां जाना शुरू कीजिए। फिर देखिए, कुछ ही दिन में आप ऐसे खुल जाएंगे और खुद सोचेंगे कि क्या यार, इतने दिनों से मैं खामखा इससे डर रहा था। मतलब जिस चीज से आपको डर लगता है उसके आसपास रहने से या उसके साथ समय बिताने से कुछ ही समय में डर दूर भाग जाता है। नंबर 4, मौत की सच्चाई को समझें। कुछ लोग हर चीज के साथ मौत को जोड़कर डरते रहते हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा महसूस किया जाने वाला डर है। यार एक बात बताओ, आज तक कोई भी यहां परमानेंटली रह पाया है? जो यहां आया है वो गया भी है। आप खुद ये चीज देखते आए हैं। याद रखो, हम दुनिया में आए भी अपनी मर्जी से नहीं थे और खुद की मर्जी से जाएंगे भी नहीं। जब ये सब कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं तो इसके बारे में सोच सोच कर क्या डरना। जन्म देना और वापस बुलाना भगवान का काम है। जब तक वो नहीं चाहेंगे कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच पाया। ऐसा तो होगा नहीं कि कई लोग तो इससे बच गए, पर आप नहीं बच पाएंगे। फिर किस बात की घबराहट भाई? ये तो प्रकृति का उसूल है कि नया आएगा और पुराना जाएगा। तो हर वक्त मरने के बारे में सोच सोच कर बिल्कुल भी परेशान ना हो। मौत एक दिन सबकी होनी ही है। नंबर 5, अपनी जगह को बदलकर डर को दूर कैसे करें। कई बार आदमी जिस जगह पर सालों से रह रहा होता है वहां ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि व्यक्ति में डर बढ़ना शुरू हो जाता है। वहां उसके साथ कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं या ऐसे काम हो जाते हैं या उसके आसपास ऐसे वाक़े हो जाते हैं जिससे धीरे धीरे उसका डर बढ़ता चला जाता है। डर तो उसे लगता है, पर व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि जिस जगह पर वो रह रहा है उसके इर्द गिर्द ही सारे डर के कारण मौजूद हैं। तो ऐसे में अपने अंदर के डर को बढ़ाने के बजाय समय रहते उस पर कंट्रोल करें। ऐसी स्थिति में आपको कुछ दिन या महीनों के लिए अपनी जगह को बदल लेना चाहिए। नंबर 6, भविष्य के बारे में ज्यादा ना सोचें। कोई भी व्यक्ति जो भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता है उसमें धीरे धीरे कई तरह के डर घर कर लेते हैं। हालांकि उसे खुद को ये एहसास नहीं होता कि जो वो छोटी मोटी कई तरह की बातों की टेंशन लेता है असल में वो ही उसमें डर पैदा कर रही है। आदमी को लगता है कि नहीं यार, भविष्य की चिंता तो सब करते हैं, पर उससे डर थोड़े ही पैदा हो जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि जब वो अपने आने वाले समय के बारे में सोचता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, वगैरह वगैरह, तो ये बातें उसके दिल में घर कर लेती हैं। नंबर 7, गलत काम ना करें। आपको एक बहुत ही ज्ञान की बात बताते हैं। अगर आप गलत काम करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी का नुकसान करते हैं या किसी के साथ धोखा करते हैं, तो आप सोचना छोड़ दीजिए कि अपने दिल के डर को कैसे दूर भगाए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। ये 100% सत्य है। जितने भी लोग गलत काम करके, किसी को हानि पहुंचाकर, किसी के साथ धोखा करके, कोई पाप करके चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, पर इस चीज की गारंटी है कि वो इन पैसों से कभी खुश और निर्भीक नहीं रह पाएंगे। नंबर 8, किसी भी तरह का नशा ना करें। ये सच है कि नशीली चीजें शुरू में आपकी बेचैनी और घबराहट में अच्छा महसूस करवाती हैं। कुछ समय के लिए आप निडर हो जाते हैं और आपको लगता है कि वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, क्योंकि किसी भी तरह का नशा आपके नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, इसलिए आपको डर का आभास नहीं होता और आप रिलैक्स रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम को इतना ज्यादा वीक कर देते हैं कि आपको इनकी खुराक बढ़ानी पड़ती है, अन्यथा आप डरे डरे से रहने लगते हैं। नंबर 9, छोटे मोटे रिस्क लेते रहें। कई लोग सुरक्षा को लेकर इतने ज्यादा सचेत रहते हैं कि पूरी तरह से सेफ मोड में चले जाते हैं। मतलब
अगर किसी जरूरी काम में भी अगर उन्हें थोड़ा रिस्क महसूस होता है तो वो उसे नहीं करते। इस तरह से अपनी लाइफ में वो कई तरह की अच्छी चीजों और मौकों को मिस कर देते हैं। देखिए, आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि हर व्यक्ति में असीम शक्तियां होती हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। आप अपने आप को जैसा चाहे वैसा बनाकर जी सकते हैं। आप चाहें तो हमेशा डरे डरे रहकर जीवन जी सकते हो, या फिर बिल्कुल निडर होकर बिना किसी चीज से डरे। नंबर 10, भगवान को याद करें और कुछ पुण्य के काम करें। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग कभी भी भगवान को याद नहीं करते, कुछ पूजा पाठ नहीं करते, उनमें डर की भावना ज्यादा पाई जाती है। इसके ठीक उलट, जिन्हें भगवान पर पूरा भरोसा होता है और उन्हें याद करते हैं, वो लोग ज्यादा निर्भीक पाए जाते हैं। इसे मजाक मत समझिए, ये बिल्कुल सत्य है। 30 से 35 की उम्र तक व्यक्ति अपने अहम और बल में चूर रहता है, उसे कुछ और दिखाई ही नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे उम्र इससे ज्यादा बढ़ने लगती है, उसे ख्याल आता है कि उसने तो आज तक ऐसा कोई पुण्य का काम ही नहीं किया जिसकी बदौलत उसे आगे भगवान का आशीर्वाद और साथ मिले। इसलिए अगर निर्भीक रहना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि अपने मन मस्तिष्क के डर को कैसे दूर भगाए, तो भगवान को रोजाना याद करें, उनसे अपने संबंध अच्छे बनाए रखें। ध्यान रहे, भगवान वो शक्ति है जो आपको किसी भी मुसीबत से उबार सकती है, चाहे पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ क्यों ना खड़ रही हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लिसन इट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।